जानते हैं कि इज़राइल हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अगर इज़राइल के द्वारा जो अभी बॉम्बार्डमेंट करवाया जा रहा है पैलेस्टाइन के पीपल्स और उन सब के मारने के लिए, हमास को ख़त्म करने के लिए, अगर ये ऑपरेशन रोक दिया जाता है तो हमास को फ़ायदा होगा। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि वो फिर से खड़ा हो जाएगा। तो आइए चलते एक रिपोर्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका लगातार इज़राइल के साथ खड़ा है। ये उसने पूरी दुनिया के सामने अपना स्टैंड बता दिया है। अमेरिका इस वक्त इजरायली ऑपरेशन रोकने के खिलाफ है। उसका कहना है कि यदि कार्रवाई रोकी गई तो हमास फिर से खड़ा हो जाएगा और हमला कर सकता है। अगर गाज़ा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले अब बंद हो जाएं तो फ़लस्तीनी सशस्त्र समूह हमास को फ़ायदा हो जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये बात कही है और उनका मानना है, उन्हें ये अंदेशा है कि ये हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार अभी गाज़ा में सीज फायर का समर्थन बिल्कुल नहीं करती, न समर्थन करने वाली है। मिलर ने सोमवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही और कहा, युद्ध विराम हमास को आराम करने, फिर से संगठित होने और इजराइल के खिलाफ हमले की तैयारी करने की ताकत देने का मौका देगा। युद्ध के जवाब में इजराइल के लिए कोई अन्य विकल्प खुला नहीं है और न पहले खुला था। युद्ध में अमेरिका आगे बढ़कर इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका ने शहरी युद्ध में परंपरागत या पारंगत एक मरीन कोर के जनरल समेत सैन्य सलाहकारों को इजराइल की युद्ध योजना में उनकी सहायता करने के लिए भेजा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में कई अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को भी तेज़ी से भेजा जा रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि इस सहायता अभियान का नेतृत्व मरीन कोर के लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन कर रहे हैं। इससे पहले ग्लिन इस्लामिक स्टेट ISIS के खिलाफ विशेष अभियान बलों का नेतृत्व करने में मदद कर चुके हैं। उन्होंने इराक के फालुजा में भी अपनी सेवाएं दी थीं। अधिकारी ने कहा कि ग्लिन शहरी युद्ध में असैन्य नागरिकों को हो सकने वाले नुकसान से बचने के तरीके भी सुझाएंगे, एडवाइस करेंगे। इजराइल गाज़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले करने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी कोई सही रणनीति नहीं बन पाई है और वह इस हमले की तैयारी में ऐसे समय में कर रहा है जब हमास उग्रवादी समूह ने बरसों से पूरे उत्तरी गाज़ा के घनी शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरंग बनाई है और प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए कई रणनीतिक मोर्चे बना रखे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को बताया कि इजराइल को सलाह देने वाले ग्लिन एवं अन्य सैन्य अधिकारियों के पास इजराइल द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के लिए उपयुक्त अनुभव एक्सपर्ट हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सलाहकार लड़ाई में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन किर्बी ने एक और बात कही कि ईरान कुछ मामलों में सक्रिय रूप से इन हमलों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरों को उकसा भी रहा है जो अपने या ईरान के हित के लिए संघर्ष का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान का लक्ष्य जहाँ कुछ हद तक अस्वीकार्यता का स्तर बनाए रखना है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे और इसकी इजाज़त अमेरिकी सरकार नहीं देती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन और नई अमेरिकी सैन्य तैनाती को शामिल करने के बारे में जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत।